सर्वव्यापी अक्षर बहुत ग्लानि का है। फिर महिमा का अक्षर कौन सा है? एक व्यापी है, वो एक में आता है सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाने के लिए। अनेकों में आकर के पतितों को पावन नहीं बनाता। अनेकों में आकर के पतितों को पावन बनाए तो फिर सब क्या करेंगे? अनेकों के साथ संबंध जोड़ेंगे इंद्रियों का कि एक के साथ जोड़ेंगे? तो फिर क्या, कौन सी दुनिया बनेगी? बेविचारी नरक की दुनिया वैश्यालय बनेगी या शिवालय बनेगा? फिर तो वैश्यालय बन जाएगा। तो जो वैश्यालय बनाने वाले हैं वो ढोल पीटते हैं परमात्मा सर्वव्यापी। हम भी पतितों को पावन बनाने वाले, तुम भी पतितों को पावन बना ले। हमसे भी सुनो, उनसे भी सुनो, सबसे सुनो, तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। जो संदली पे बैठे तुम ऐसे ही समझो शिव बाबा ही हमें ज्ञान सुनाते, तुम ऐसे ही समझो शिव बाबा ही हमको दस्ती देते, तो क्या होगा? तो सर्वव्यापी हो गया। तो वास्तव में पहले मुख्य बात है बाप का परिचय देना। सर्वव्यापी अक्षर बहुत ग्लानि का है। कोई तो मुख से कहते हैं सर्वव्यापी और कोई एक्ट ऐसी करते हैं जिससे सबको समझ में आ जाए कि परमात्मा दीदी दादी दादा सबके अंदर परमात्मा आया हुआ है। ये गीता से ही उन्होंने उठाया है। परमात्मा सर्वव्यापी। हमारी कौन सी गीता है? मुरली। तो जो मनुष्यों की लिखी मुरली है जिसमें उन्होंने कृष्ण भगवान वाच, पिता श्री ब्रह्मा भगवान वाच याद लिख दिया, तो उससे ही ये अर्थ निकल पड़ता है। क्या? क्योंकि उसका अर्थ ही झूठा कर दिया। पहले अर्थ शास्त्रों के ऐसे नहीं थे, बाद में उनके इंटरप्रिटेशन गलत कर दिए। तो कृष्ण को भगवान समझने के कारण सारी गड़बड़ हुई। सर्वव्यापी अक्षर कहाँ से उठाया? गीता से ही उठाया सर्वव्यापी अक्षर। गीता में ही लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवान वाच। साकार कृष्ण भगवान हो गया, पिता श्री ब्रह्मा भगवान हो गया, शिव बाबा हो गया। तो गीता से ये उठाया है और भागवत में दिखाए हैं कृष्ण के चरित्र। ब्राह्मणों की संगम दुनिया की भागवत कौन सी है? जिसमें भगाने की कथा है, अद्भुत कथा, अद्भुत कर्म है, एक अद्भुत जीवन कहानी। कहानी माने कथा। तो उसमें 300-400 जो गोप गोपियों को भगाने की कथा लिखी हुई है उस पुस्तक में, वो अद्भुत कर्म किसने किया? बूढ़े ब्रह्मा ने किया वो कार्य? क्या नहीं, अरे वो तो शिव बाबा का कार्य था। शिव बाबा ने प्रजापिता के द्वारा ये कहानी ये कार्य संपन्न किया था। नाम किसका डाल दिया? रचना ब्रह्मा का। अरे ब्रह्मा तो स्वयं ही बड़ी माँ है, तो जरूर कोई बड़ा बाप भी होगा। तो गड़बड़ कर दिया ये। तो कृष्ण को भगवान, ब्रह्मा को भगवान समझने के कारण ही सारी गड़बड़ हुई है। कृष्ण का नाम ही निकल जाएगा तो बायोग्राफी, चरित्र आदि सब उड़ जाएंगे। क्या? अद्भुत जीवन कहानी में जो बायोग्राफी दिखाई है बैठ ब्रह्मा की, वो बायोग्राफी भी सारी उड़ जाएगी। कब उड़ जाएगी? जब उसमें से गीता में से जो सच्ची गीता है, ब्राह्मणों की सच्ची गीता कौन सी है? मुरलियां। मुरलियों में से पिता श्री ब्रह्मा का नाम उड़ाई दिया जाए तो बायोग्राफी, चरित्र आदि सब उड़ जाएंगे। कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, ये तुम सिद्ध करके बताएंगे। क्या? कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। जो गीता का भगवान होगा वो तो राजधानी स्थापन करके दिखाएगा।
वो पुरानी दुनिया का, पुराने संगठन का विनाश करके दिखाएगा। और धर्म पिता ये कार्य नहीं करते। परमात्मा बाप आकर के ये कार्य करते हैं कि सत धर्म की स्थापना और असत धर्मों का विनाश करते हैं। असत राजधानी की स्थापना नहीं करते हैं, वो सत राजधानी, जो सच्ची राजधानी है स्वर्ग की, उसकी स्थापना करते हैं। और जितनी राजाइयां हैं दुनिया में वो सब खलास हो जाती है। तो जब तुम ये सिद्ध करके बतलाएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। नाम बाला कब होगा? किस बात से? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, इस बात से ही नाम बाला होंगे। तो ये तो बहुत ढोल पीट दिया तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने दुनिया में कि गीता का भगवान निराकार शिव ज्योति बिंदु है, साकार कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। चारों तरफ दुनिया में देश विदेश में ढोल पिट गए, आवाज हो गई। फिर क्या हुआ? नाम बहुत बाला हुआ किसी का? नहीं हुआ, हो नहीं सकता। जो ढोल पीटने वाले हैं वो खुद इस बात की गहराई को नहीं जानते हैं, खुद वो ही गलती करते हैं जो दुनियावी भक्ति मार्ग वालों ने की। उन्होंने क्या गलती की? निराकार की जगह साकार कृष्ण का नाम डाल दिया, साकार देवता का नाम डाल दिया। ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या किया? शिव बाबा की जगह पिता श्री ब्रह्मा का नाम डाल दिया। तो गलती तो वही की जो दुनिया वालों ने की। तो जो दुनिया वाले गलती कर रहे हैं वही फिर पढ़ाई पढ़ाने वाले गुरु गलती कर रहे हैं। आप गुरु जी बैंगन खाएं, दूसरे को तरकीब बताएं कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, तो चेले चपाटे मानेंगे? उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ सकता। दूसरा भी, तुम बच्चे आपस में जब मिलते हो तो मीटिंग करो कि क्या उपाय निकालें जो गीता के भगवान की बात सिद्ध हो जाए। उपाय क्या निकालें? गीता में कृष्ण का नाम होने के कारण ही लड़ाई आदि की बात लिख दी है। अगर गीता में कृष्ण का नाम न होता तो फिर लड़ाई की बात ही नहीं, क्योंकि साकार ही लड़ाई लड़ते हैं और लड़वाते हैं। निराकार ज्योति बिंदु, जो निराकारी स्टेज वाला होगा वो तो मारा मारी नहीं करना सिखाएगा। जो देह अभिमानी होते हैं वो मारा मारी करते हैं और दूसरों से कराते हैं। जो देह अभिमानी होगा ही नहीं तो वो निराकारी स्टेज में दूसरों को टिकाएगा, निसंकल्पी होना सिखाएगा। वो तो कर्मों की गुजर गति बताएगा कि अगर किसी ने तुमको दुख दिया है तो मारपीट करने से वो दुख देना बंद नहीं करेगा। कब बंद करेगा? जब तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि तुम्हारे कर्मों का जो पूर्व जन्म का लेखा जोखा है जब तक रहा हुआ है तब तक तुमको कोई दुख दे सकता है। जब वो लेखा जोखा समाप्त हो जाएगा तो कोई तुमको दुख नहीं दे सकता। तो बाप तो निराकारी निसंकल्पी स्टेज में रहना सिखाएंगे, वो किसी से युद्ध करना नहीं सिखाएंगे। स्थूल युद्ध की बात नहीं। तो ऐसा पर्चा बना करके उसमें चित्र आदि भी लगा करके क्या कहा? ऐसा पर्चा बनाओ। क्या पर्चा बनाओ? कि गीता का भगवान, जो सच्ची गीता मुरलियां हैं उनको आप भगवान, उन मुरलियों का, उन गीता का, गीता माता का, गीता पति भगवान कोई कृष्ण अर्थात ब्रह्मा नहीं है। ऐसा पर्चा बनाओ, उसमें चित्र आदि भी लगाओ कि गीता माता कौन है। उन्होंने तो गीता माता किताब बनाई दी। अरे कोई कागज की किताब माता होगी क्या? अरे माता तो चैतन्य में होती है। जैसे उन्होंने कह दिया धरणी माता, भारत माता, तो लोगों ने क्या समझ लिया?
कि भारत कोई जमीन का नाम है, भारत माता। अरे भारत माता जब कहा गया तो जरूर उसके साथ पिता भी होगा, है, बाल बच्चे भी होंगे, उन माता पिता की गोद में पलने वाले भारतवासी। तो उस बात को भूल गए। तो ऐसे ही यहाँ तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या कर दिया, लड़ाई आदि की बातें लिख दी, ब्रह्मा का फोटो छपाई दिया। तो अब तुम क्या करो कि ऐसा पर्चा बनाओ, उसमें चित्र आदि भी लगाओ। हाँ, कौन सा चित्र लगाओ? निराकार भगवान, निराकारी स्टेज वाला जो गीतापति भगवान है उसका भी चित्र लगाओ, और गीता माता, गीता माता जो ब्रह्मा है उसका भी चित्र लगाओ। एक तो टाइटलदारी ब्रह्मा, दाढ़ी मूछ वाला, मूछा भड़काने वाला, उसका भी चित्र लगाओ। और दूसरा जो ओरिजिनल ब्रह्मा है, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी माँ सारी सृष्टि की, तुम्हें माता च पिता कहते हैं ना। तो जो माता के रूप में भी आता है, पिता के रूप में भी आता है, सारी दुनिया उन माता पिता को मानती होगी, सारी दुनिया। तो सारी दुनिया तो एडम ईव को ही मानती है क्या? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा को ईव भी मान ले और ब्रह्मा को एडम भी मान ले ना। सारी दुनिया के सामने तो वो प्रत्यक्ष ही नहीं हुए, पहले ही शरीर छोड़ करके चले गए, तो सारी दुनिया कैसे मान लेगी? तो उसमें चित्र आदि लगाओ, माता का भी तो पिता का भी। फिर एरोप्लेन से वो पर्चे गिराने चाहिए, उन पर्चों में लिख दें कि इस कारण भारत कंगाल बना है। भारत कंगाल क्यों हुआ? ये कारण हुआ कि गीता का भगवान, हाँ, कृष्ण बनाई दिया, बच्चे को बनाई दिया। तो जब ऐसा जुल्म किया जाएगा कि बाप की जगह बच्चे को गीता का पति बनाई दिया जाएगा, है? गीता माता भी इस बात को भूल जाए क्या? किस बात को? कि मेरा पति कौन है। जैसे रसिया में होता है, रूस में क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसको नहीं, नर्सिंग होम में डाल दिया जाता है। नर्सिंग होम से बड़ा होता है तो उसको हॉस्टल में डाल दिया जाता है, नर्सरी स्कूल में। फिर बड़ा होता है तो बड़े हॉस्टल में डाल दिया जाता है, और बड़ा हुआ तो ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया गया, और ट्रेनिंग स्कूल से निकला तो वो राष्ट्र की संपत्ति बन गई। अब वो सरकारी काज कर रहा है, होटलों में रहता है। बच्चा 17-18 साल का नौजवान हो गया और उसको पता ही नहीं हमारी माँ कौन सी है। 20, 21, 22 साल का, 25 साल का हो जाने के बाद माँ उसकी सामने आ जाए तो पहचान पाएगा नहीं। तो बच्चा तो बेचारा बच्चा, और माँ तो एजेड होगी, उसको पता ही नहीं मेरा बच्चा कौन। तो होटलों में रहना, होटलों में जिंदगी बिताना, तो क्या संसर्ग संपर्क नहीं हो सकता क्या है? तो क्या हुआ? तो इसी दुनिया में ऐसे ऐसे देश भी हैं कि जहाँ भगवान बाप रचयिता की और रचना की जानकारी नहीं है, बाप कौन है और बच्चा कौन है यही पता नहीं। तो ऐसा जुल्म, जिससे बड़ा जुल्म कोई होता नहीं, अधर्म, वो कर दिया भारतवासी। बच्चे को बाप पति बनाई दिया गीता का। गीता माता को भी पता नहीं कि मेरा पति कौन है वास्तव में जन्म जन्मांतर का। तो जब ऐसी स्टेज हो जाती है तब भारत का हाल क्या होता है?
भारत कंगाल हो जाता है। बैगर के रूप में दिखाया, कैसा कंगाल? विदेशी उसको भीख देते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि इस कारण भारत कंगाल बना है। फिर बाप आकर के राइट बनाते, कंगाल भारत को, बैगर भारत को बैगर टू प्रिंस बनाते। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने समझ लो जीत पाई ली।